अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा करंट ट्रांसफार्मर की एडजस्टमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी वायरिंग का। तो हम जनरेटर अपना चला के चेक करते हैं कि हमारा जनरेटर जो है वो सही तरह से काम करता है या नहीं करता। तो अभी हम जनरेटर को स्टार्ट करवाने लगे हैं। ये यूएसबी केबल है हमारी, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है। अपने पीसी को, लैपटॉप को अपने मॉड्यूल से कनेक्ट करने के लिए हमने ये यूएसबी केबल यूज़ की हुई है। तो लोड हमारे फ्रंट पैनल पर आ चुका है। तो यहाँ से अभी हम लोड डालते हैं, अपना सिस्टम को ऑन कर लें हम पहले। तो वीवर सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। अभी हम इस पर लोड डाल के देखते हैं कि हमारे तीनों फेज़ सिटी के एम्पेयर बराबर शो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। ये भी हमने रजिस्टिव लोड डाला है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर यूनिटी पर है। तो अभी हम इंडक्टिव लोड डालने लगे हैं। इंडक्टिव लोड डालते हुए ये देखिए हमारा 0.6 पे पावर फैक्टर आ चुके हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा अपना रजिस्टिव लोड और बढ़ाएंगे तो इसको पावर फैक्टर को 0.8 पे मैनेज करेंगे। तो ये 30 kVA का हमारा 100% लोड इस जनरेटर पर आ चुका है। वीवर्स, अब हम जनरेटर पर आके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे इंजन पे कितने एम्पेयर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे 42, 32, 47, यानी हमारा जो येलो फेज़ है उसके एम्पेयर काफ़ी कम शो करवा रहे हैं, जबकि हमारा लोड इक्वल है। हमारे पैनल पे बैलेंस तीनों फेज़ों का सेम लोड शो हो रहा है। तो अब हम सीटी ओपन करके देखते हैं कि हमारी तो वीवर हमने ना इसका बॉक्स ओपन कर लिया है। तीनों सीटी सेम हमारी एक ही रेटिंग की है, 30/5। लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर जो वाइंडिंग कॉइल है उसमें रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, जिस वजह से हमारा मॉड्यूल तीनों सीटी को बैलेंस में नहीं रीड कर पा रहा। क्योंकि तीनों सीटियों के रेजिस्टेंस बैलेंस होगी तो वो हमें बैलेंस करंट देगा। तो हमारी वायरिंग देखें, वायरिंग हमारी बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम अभी अपनी सीटी को चेंज करें, क्योंकि इसके तीनों सीटियों के एक फेज़ जो है वो हमारे मॉड्यूल पे चले जाते हैं, और जो इसकी दूसरी साइड होती है वो हम जंपर करके अपनी जो अर्थ होती है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह 4 वायर हमारे मॉड्यूल पर आ जाती हैं। तो अभी 2 सीटी का करंट केवल सेम था, ए सीटी में फ़र्क था। तो हम इसकी ए सीटी जो है वो चेंज करके पहले देखते हैं कि हमारा करंट जो है वो बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा भी, वो जनरेटर हमारा चल चुका है और लोड हमारे पैनल पर आ गया। मैं अपने मॉड्यूल के साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट करने लगा हूँ। तो मैंने सिस्टम से रीड मॉड्यूल कर लिया है। तो इसकी फ़ाइल अभी यहाँ पे आपके सामने कॉन्फ़िगर हो रही है। ये 7320 मॉडल है हमारा, 7.7 वर्जन में। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारा जो करंट है अभी भी वो अनबैलेंस है।
तो हम दोबारा इसको सीटी वाले बॉक्स को ओपन करके तो इसकी सीटीज़ को दोबारा चेंज करने लगे हैं। तो सीटी को चेंज करना या सीटी को लगाने के लिए जो हमारी जनरेटर की पावर की केबलिंग होती है वो सीटी के हमने इन साइड से गुजारनी होती है, और जो हमारी मॉड्यूल पे कंट्रोल की वाइज जाती हैं वो हमने सीटी के S1 S2 पे लगानी होती है। तीनों वाइज हमारी जो S1 है वो हमारे ऊपर सीटी के नंबरिंग पे चली जाती है, और जो S2 है वो हमारी आपस में शॉर्ट होके 46 वाले पॉइंट पे एज ए न्यूट्रल चली जाती है, जो हमने एक सिरा इसका बॉडी के साथ ग्राउंड करना होता है। तो इस पे हमने नंबर डाले होते हैं 42, 43, 44, 45 जो है वो हमारी न्यूट्रल सीटी होती है। 7320 में उन्होंने एक ऑप्शन दी होती है कि आप न्यूट्रल पर भी सीटी अपनी लगा सकते हैं। बाकी हमारी रिक्वायर्ड सिर्फ फेजिस की है, और हमने तीनों फेज़ों पर एक एक सीटी डाली हुई है, रेड पे, येलो पे, ब्लू पे। तो येलो वाली सीटी हमारी प्रॉब्लम कर रही थी, तो अभी हम ने एक सीटी पहले येलो वाली चेंज की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा करंट सेम नहीं हुआ। तो अब हम ये तीनों सीटीज़ को ओपन करने लगे हैं और इसकी जगह पे पूरा न्यू सेट लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये देखें भी बस हमने यहाँ पे पूरा सेट लगा लिया अपना। अब हम इसको चला के चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। आम रूटीन में तो हमारा ये वोल्टेज एम्पेयर वगैरह का कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं आता, लेकिन आज सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं कि अगर सिटी के ऊपर नंबर सेम भी होते हैं तो सिटी इंटरनली अपनी रेजिस्टेंस वायर जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे करके करंट को आपके ड्रॉप करवा सकती है। तो आपको पहले तो अपने मीटर के साथ चेक करना होगा कि आपका जो बैलेंस लोड है वो बैलेंस ही है, आपकी सीटी में प्रॉब्लम है या आपके लोड में ही फ़र्क है। अगर आपका लोड ही अनबैलेंस होता है तो फिर सीटी भी आपकी अनबैलेंस ही लोड शो करवाएगी, चाहे वो सीटी सही भी हो। तो वीवर्स अभी हमने सीटी का तीनों का दोबारा से सेट इंस्टॉल किया है, तो अब चला कर देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। तो ये मैंने जनरेटर को ऑटो का बटन प्रेस करके चलाने की कमांड दे दी है चलने की। तो जनरेटर वीवर मेरा स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं अपने लैपटॉप पर इसका सॉफ्टवेयर से करंट चेक करता हूँ कि इस पर अभी कितना करंट शो हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे स्काडा में आके जनरेटर और जनरेटर में से पावर को क्लिक किया, तो अभी ये 0 है। तो मैं अभी इस पर लोड डालता हूँ और फिर देखता हूँ कि इस पर कितने एम्पेयर लोड आए हैं। तो पहले हम रेजिस्टिव लोड डालते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें अभी भी मेरा येलो फेज जो है वो सही नहीं हुआ। L1 L3 ज़्यादा शो करवा रहा है जबकि L2 कम शो करवा रहा है। तो आम रूटीन में तो ऐसा नहीं होता, इत्तफाकन हमारी सीटीओ ने प्रॉब्लम की है, तो ये हम दुकानदार को भी कंप्लेन करेंगे जिससे हमने ये सीटी ली हैं। तो मैं अब इसका ना मल्टी ओहम मीटर मिली एम्पेयर में जो रेजिस्टेंस भी हमारी मेजर कर सकता है, तो इसकी मदद से मैं सीटीओ को चेक करने लगा हूँ। ये मैंने 3 सीटी हॉर्न ली हैं स्टोर से, तो मैं इसको लगाने से पहले टेस्ट करना चाह रहा था कि ये इन सीटीज़ में कोई इशू तो नहीं है। तो ये देखें ये तकरीबन 78 77 जो है वो करंट हमारा फेजिस पे दे रही है।
अब मैं दूसरी जो सिटीज़ हैं उन तीनों का भी करंट यहाँ पे मेजर करता हूँ कि वो कितना करंट यहाँ पे शो करवाती हैं। तो ये देखें 80, ये मेरी जो थर्ड सिटी है वो 80 के करीब 79 के करीब करंट दे रही है। अब मैं अपनी मिडल वाली सिटी को भी देखता हूँ कि मिडल में कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मिडल वाली सिटी जो है वो थोड़ा सा करंट ज़्यादा दे रही है। तो अभी इसको लगाते हैं, लगाने के बाद देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। तकरीबन 84, 89, 80 ये तकरीबन पास पास ही होंगे, इसमें अब नहीं फ़र्क आना चाहिए। तो एक बार इसको भी लगाने के बाद देखते हैं। तो भी वह सिटी हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं, वायर अप हो चुकी हैं। अब मैं अपने जनरेटर को चलाने लगा हूँ। तो भी वो जनरेटर मेरा ऑन हो चुका है। मैं अंदर जाके अब इस पर लोड डालता हूँ। लोड भी हमने 2-3 टाइप्स का रखा हुआ है। इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है और हमारे पास वाटर लोड है। रेजिस्टिव और वाटर लोड सेम पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है और जो इंडक्टिव लोड है वो पावर फैक्टर को ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। कुछ कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमें 0.7 पावर फैक्टर पे इंजन की टेस्टिंग चाहिए, 0.8 पे चाहिए, 0.9 पे चाहिए। तो हमने अपना लोड इस टाइप से वेरिएबल बनाया हुआ है कि हम क्लाइंट की रिक्वायर्ड को पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी सीटी जो है वो तीनों फेज़ मुकम्मल शो करवा रहे हैं। तो अभी मैं इनका थोड़ा सा एम्पेयर बैलेंस करता हूँ सेटिंग में जाके, क्योंकि ये एम्पेयर कम शो करवा रही थी। पहले मेरी 60 वाली सीटी थी, तो उस हिसाब से मेरा जो है एम्पेयर 60 पे ही मैंने सीटी को एडजस्ट किया हुआ था। अभी मैंने सीटी 100 वाली लगाई है। तो मैं अपना जो एम्पेयर है अब मॉड्यूल पे 100/5 के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, जिससे मेरा ये जो करंट है 43-44 एम्पेयर पे चला जाएगा। तो ये मेरा 100 पे एडजस्ट हो चुकी है। मैं अब इसको सेव करने लगा हूँ। ये देखें ऑटो, ये मैंने इसको सेव करके दोबारा जनरेटर चला के इसका लोड चेक करता हूँ कि अब कितना लोड आता है इस पर। तो भी वह जनरेटर मेरा स्टार्ट हो चुका है। पैनल पे मेरे करंट आ गया दोबारा से। ये मेरे तीनों फेज़ और ये देखें मेरे सिटी के तीनों फेज़ मैच हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम सिटी को मैनेज करने में कामयाब हो गए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपने जनरेटर्स में कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसकी भी आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखें मेरा यहाँ पे टोटल किलोवाट जो है वो 23.9 शो हो रहे हैं। मैं एम्पेयर भी चेक करता हूँ कि एम्पेयर मेरे यहाँ पे सिस्टम पे कितने शो हो रहे हैं। तो ये देखें 42.42.1 43.3। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंजन इस टाइम कंप्लीट बैलेंसिंग एम्पेयर शो करवा रहा है। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।